नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अहिरवाल के राजा राव इंद्रजीत सिंह अब लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तरफ जहां भाजपा उनको 2014 से लगातार झटके पर झटका देती हुई नजर आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने, विपक्षी नेताओं ने भी अब राव इंद्रजीत सिंह को घेरना शुरू कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह की घेरेबंदी, मोर्चेबंदी शुरू कर दी है ताकि विधानसभा चुनाव से पहले ही राव की राजनीति को काबू में किया जा सके, कंट्रोल में किया जा सके, राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया जा सके, राव इंद्रजीत सिंह की जो चुनाव के अंदर पकड़ देखने को मिलती है उसको कमजोर किया जा सके। हालांकि अब बड़ा सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह को बड़ा झटका दे दिया। राव इंद्रजीत सिंह जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उस सपने को तोड़ दिया है। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह भाजपा के सामने घुटने टेकेंगे, फिर सरेंडर करेंगे, या फिर इस बार भाजपा के साथ अहिरवाल क्षेत्र में बड़ा खेला हो सकता है? इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि राव इंद्रजीत सिंह पहले कांग्रेसी नेता होते थे, लेकिन 2013 के अंदर उनकी भाजपा में एंट्री होती है। और एंट्री का कारण यह था कि वो कांग्रेस में रहते हुए मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। यानी कि अपनी महत्वाकांक्षा जो उनको मुख्यमंत्री बनने की थी, उसको पूरा करने के लिए भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा में 2014 के चुनाव से ठीक पहले शामिल होते हैं, सारी बातचीत भी होती है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से। इसके बाद जब चुनाव होते हैं तो अहिरवाल की सभी सीटें भाजपा जीतती है। एक भी ऐसी सीट नहीं थी जहां पर विपक्षी दलों ने जीत हासिल की। यानी कि अहिरवाल क्षेत्र में, दक्षिण हरियाणा में बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह के सहारे, राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते, राव इंद्रजीत सिंह के दम पर 2014 के चुनाव में विपक्ष का क्लीन स्वीप कर दिया था। ऐसे में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जो अपनी बातों पर जरूर खरा उतरे, लेकिन भाजपा अपनी बातों पर खरा नहीं उतरी। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह जो पहले बातचीत करके भाजपा में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री बनने की, उनको नजरअंदाज कर दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया। और वहां पर जो है पहली बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी पर, सीट पर बिठा दिया गया, काबिज कर दिया गया। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह के लिए भाजपा में आने के बाद वो पहला झटका था। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने उस समय कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, नाराजगी जरूर देखने को मिली। कभी जो है मनोहर लाल खट्टर से राव इंद्रजीत सिंह की नहीं पटी, नहीं जमी। अक्सर जो है 36 का आंकड़ा राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल खट्टर के बीच देखने को मिलता था। फिर भी वो जो है 2019 के चुनाव तक, यानी अगले चुनाव तक शांत नजर आए, शांतिपूर्वक अहिरवाल क्षेत्र में अपना काम करते हुए नजर आए। इसके बाद जब 2019 का चुनाव आता है तो राव समर्थकों में एक बार फिर यह महत्वाकांक्षा जागृत होती है, यह उम्मीद जगती है कि इस बार तो राव साहब का, राजा जी का नंबर मुख्यमंत्री बनने में लग ही जाएगा। लेकिन फिर बीजेपी ने 2019 के चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह को बड़ा झटका दे दिया और कहीं ना कहीं दोबारा मनोहर लाल खट्टर को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि 2014 के चुनाव की बात हो या फिर 2019 के चुनाव की, दोनों ही चुनाव के अंदर भाजपा की सरकार बनाने में अहिरवाल क्षेत्र का बड़ा अहम योगदान रहा है। 2014 में जहां भाजपा ने हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई तो बहुमत अहिरवाल क्षेत्र के बलबूते मिल पाया था, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र की सभी सीटें बीजेपी ने जीती राव इंद्रजीत के दम पर, राव इंद्रजीत सिंह के सहारे। 2019 की बात की जाए तो बीजेपी की सरकार जो गठबंधन में चली, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार गिरते गिरते बची, तो भी अहिरवाल क्षेत्र के ही सहारे, राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते ही। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए राव इंद्रजीत सिंह काफी लाभदायक साबित हुए अहिरवाल क्षेत्र में, लेकिन बीजेपी राव साहब के लिए शायद ही ज्यादा किफायती, ज्यादा लाभदायक साबित हुई हो। कहीं ना कहीं यह जरूर कहा जाता है और कहीं ना कहीं नाराजगी भी राव समर्थकों में देखने को मिलती है कि उनको कोई जो है बड़ी जिम्मेवारी भाजपा की तरफ से नहीं दी गई। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह लगातार 6 बार सांसद बनने वाले हरियाणा के एकमात्र नेता हैं। यानी कि ऐसा कारनामा राव इंद्रजीत सिंह
सिंह के अलावा हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा से भी तीसरी बार लगातार सांसद बनने के बाद राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री ही बनकर रह गए, केंद्रीय मंत्री तक नहीं बन पाए। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री तक राव इंद्रजीत सिंह को नहीं बनाया। लेकिन अब जब बात आती है मार्च 2024 की, जिस समय हरियाणा की राजनीति में बड़ा फेरबदल, बड़ा जो है राजनीतिक घमासान देखने को मिला। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर वहां पर उनके चेले नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। हालांकि उस समय फिर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों में यह उम्मीद की लहर दौड़ी कि इस बार तो कहीं ना कहीं राव साहब का नंबर लग ही जाएगा। लेकिन वहां भी भाजपा ने राव समर्थकों की और राव इंद्रजीत सिंह की उम्मीद तोड़ डाली। लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर अहिरवाल क्षेत्र में अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं, अपने जो है दौरे तेज कर दिए और कहीं ना कहीं जनता को यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार अहिरवाल क्षेत्र की बड़ी भागीदारी हरियाणा की सरकार बनाने में होने वाली है। तो ऐसे में अपने हकों के लिए जाग जाओ, अपने हकों की आवाज उठाना शुरू कर दो। कोई ना कोई बड़ी जिम्मेवारी इस बार अहिरवाल क्षेत्र को जरूर मिलेगी। यानी कि उनका इशारा सीधे तौर पर सीएम की कुर्सी पर था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो हरियाणा पहुंचे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव तक को लेकर बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, संगठन के पदाधिकारियों से, चाहे उसमें सांसद हो, विधायक और मंत्री ही क्यों ना हो, सभी के साथ समीक्षा की और आगे की रणनीति भी बनाई। और वहां पर अमित शाह ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद से तो मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं के सपनों पर पानी फिर गया, फिर यूं कहें कि पूर्ण विराम सा लग गया। अमित शाह का यह कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव नायब सैनी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे और कहीं ना कहीं अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनती है तो मुख्यमंत्री भी नायब सैनी ही रहने वाले हैं। यानी कि यह क्लियर हो चुका है कि कोई अन्य व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नायब सिंह सैनी ही रहने वाले हैं। उसमें कोई फेरबदल, कोई बदलाव, कोई जो है राजनीतिक परिवर्तन नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं अमित शाह की इस बात के बाद से तो राव इंद्रजीत सिंह के चेहरे की रंगत सी उड़ गई है, पानी सा उतर गया है। और कहीं ना कहीं राव साहब जो इस बार मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का इरादा लेकर प्लानिंग करने में और योजना बनाने तक में जुट चुके थे, कहीं ना कहीं उनके इस सपने पर पूर्ण विराम लग गया। एक तरीके से कहें तो भाजपा ने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि अब जो है एक छोटी सी उम्मीद भी मुख्यमंत्री बनने की नहीं बची है। ऐसे में बीजेपी जो लगातार 2014 से राव इंद्रजीत सिंह को बड़े झटके पर झटके देते आ रही है और राव इंद्रजीत सिंह जो है इन झटकों को सहते आ रहे हैं। हालांकि नाराजगी अक्सर समय समय पर जरूर दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई जो है बगावती सुर राव इंद्रजीत सिंह खुलकर नहीं अपना पाए हैं। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले, जो कि आगामी 2-3 महीने के अंदर ही होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या राव इंद्रजीत सिंह इस बार भाजपा के साथ बड़ा खेला विधानसभा चुनाव में कर सकते हैं। क्या राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल क्षेत्र में भाजपा को बड़ा झटका दे सकते हैं, या फिर से जो है 2014-2019 की तरह भाजपा के सामने घुटने टेक देंगे? बड़ा सवाल यही है और इसी का जवाब जो है जनता भी जानना चाहती है। लेकिन इस सवाल को लेकर हरियाणा प्रदेश के और विशेषकर अहिरवाल क्षेत्र की, दक्षिण हरियाणा की जनता की क्या राय है, वो इस सवाल को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय, अपना सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।